आज मैं आपके बीच आया हूं तो नवकार महामंत्र दिवस की स्मृति आना भी स्वाभाविक है। उस दिन हमने 9 संकल्पों की भी बात की थी। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में देशवासी उन संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो इन 9 संकल्पों को और मजबूती देते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं उन 9 संकल्पों को फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला संकल्प पानी बचाने का है। एक एक बूंद पानी की कीमत समझनी है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और धरती मां के प्रति फर्ज भी। दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम। हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, उसे वैसे ही सींचे जैसे मां हमें सींचती रही है। हर पेड़ मां का आशीर्वाद बने। तीसरा संकल्प स्वच्छता का। साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये भारत की अहिंसा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ हो। हर किसी को इस काम में जुटना है। चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल। जिस चीज में किसी भी भारतीय का पसीना हो, जिसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू हो, वही खरीदनी है। और आप में से ज्यादातर लोग व्यापार कारोबार में रहते हैं। आपसे मेरी विशेष अपेक्षा है, अगर हम व्यापार में हैं तो हमें अपनों के बनाए सामान को ही प्राथमिकता से बेचना है। सिर्फ मुनाफा नहीं देखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प देश का दर्शन। दुनिया देखनी है, जरूर देखिए, लेकिन अपने भारत को जानिए, समझिए, महसूस कीजिए। छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग अपनाने का। हमें धरती मां को जहर से मुक्त करना है। खेती को रसायनों से दूर ले जाना है। गांव-गांव में प्राकृतिक खेती की बात पहुंचानी है। ये हमारे पूज्य महाराज साहब जूते न पहने इतने से बात नहीं चलेगी। हमें भी तो धरती मां की रक्षा करनी होगी। सातवां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का। जो खाएं सोचकर खाएं। भारत की पारंपरिक थाली में श्री अन्न हो। हमें भोजन में कम से कम 10% तेल भी कम करना है। इससे मोटापा भी जाएगा और जीवन में ऊर्जा भी आएगी। आठवां संकल्प योग और खेल का है। खेल और योग दोनों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। नवा संकल्प गरीब की मदद करना। किसी गरीब की हैंड होल्डिंग करना, उसे गरीबी से निकलने में मदद करना, यही असली सेवा है। मुझे विश्वास है हम इन 9 संकल्पों पर काम करेंगे तो आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी को और उनकी शिक्षाओं को भी ज्यादा